नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, फिजिशियन, लाइफलाइन एनएसएम हॉस्पिटल फर्रुखाबाद फ़तेहगढ़, आप लोगों का स्वागत करता हूं। और काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद महसूस किया कि 2 दिन से ठंड बहुत बढ़ गई है, कोहरा बहुत है। तो जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो बीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे। तो उनको हार्ट अटैक का ख़तरा इस समय बहुत रहता है ठंड के मौसम में। तो और भी स्ट्रोक हो सकता है और सीवियर इवेंट्स हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो यह कुछ ऐसी भाषा में ही बात करेंगे जो सबके आसानी से समझ में आए और सबको इसका फ़ायदा हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं एक-एक करके एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ। पहला ये है कि जो ब्लड प्रेशर के हमारे पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज़ है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से बच के रहें, स्ट्रोक नहीं हो। तो पहला तो ये है कि आपको ठंड में जैसे जो लोग सुबह घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी ठंड में बाहर नहीं जाना है, जब तक कि मौसम ठंडा है। अगर आपको बाहर जाना भी चाहते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो जब धूप निकल आए, थोड़ा सा मौसम वार्म हो जाए, तब जाएं। सुबह सुबह ठंडक में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि उस समय होता यह है कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं या जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, थोड़ा सा सिकुड़ जाती हैं ठंड की वजह से। तो उसमें बीपी एकदम से राइज कर सकता है, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोग ठंड में बाहर मॉर्निंग वॉक पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, और जब थोड़ा सा वार्म हो तब जाएंगे। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इससे आपको सुरक्षित रहेंगे। दूसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम ठंड है, हैवी एक्सरसाइज करें और पसीना निकलेगा और कैलोरीज बर्न आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों को इस समय मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस रखनी है, आराम से करनी है, जितना ईजिली कर पाएँ उतना ही करें। उसको अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, थकना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ जाए, क्योंकि हमारी मसल्स जो होती हैं उनको एक्सरसाइज करते समय काफ़ी ब्लड की ज़रूरत होती है, तो दुगना ब्लड उनको चाहिए होता है। तो हार्ट और तेज़ी से पंप करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भी ये ऐसे इवेंट्स, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक हो सकता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें। योगा कर सकते हैं हल्का फुल्का, थोड़ा वॉक कर सकते हैं घर पे, थोड़ा बाहर नहीं जाएंगे तो घर पे ही टहल लीजिए। तो बिल्कुल हल्का एक्सरसाइज करें, अपने आप को ओवर एक्सर्ट, स्ट्रेस नहीं करें। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खाने का बहुत ध्यान रखना है। हम लोग इंडियंस फूडी होते हैं, खाना हम लोगों को बहुत पसंद है। बाहर का खाना मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद रहती हैं चीज़ें, मैगी है और ये तला भुना चिकना जंक फूड है। बट आइडियली हम लोगों को इनसे अपने आप को दूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो तेल चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। और यही ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल हार्ट की जो वेसल्स हैं उसमें अंदर जाके जमते हैं और क्लॉट बना देते हैं। और उसकी वजह से ब्लड की जो सप्लाई है हमारे दिल को और जो हमारे ब्रेन को, वो कभी कभी कम हो जाती है। वो जो वहाँ पे एक स्क्लेरोसिस हो जाती है, सिकुड़न हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक्स होते हैं, स्ट्रोक होता है। तो तला भुना चिकना अवॉइड करना है। हल्का खाना खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। और फल, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो फल थोड़ी निश्चित मात्रा में खा सकते हैं। जिनको शुगर है भी, वो भी कुछ फल ऐसे होते हैं जो वो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो खा सकते हैं। वो अलग से एक ब्लॉग में मैं अगली बार डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें शुगर वाले पेशेंट्स खा सकते हैं। एक वो अपने आप में एक बड़ा लंबा टॉपिक है। तो तीसरी चीज़ आपके खाने पीने को लेकर के है कि जाड़े में, ठंड में खाना हल्का रखना है। रात के खाने में जितनी भूख हो उससे एक रोटी कम खाएंगे। चौथा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अल्कोहल जो लोग लेते हैं, तो वो बिल्कुल प्लीज़ मत पीजिए। अल्कोहल बहुत नुकसानदायक है वैसे भी, और ठंड में तो और भी ज़्यादा। जो लोगों को शुगर, बीपी है, हार्ट के मरीज़ हैं, तो बिल्कुल अल्कोहल बंद कर दीजिए। बिकॉज अल्कोहल वंस अगेन वही काम करता है कि आपका कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो फिर से वही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हार्ट अटैक को लेकर के, स्ट्रोक को लेकर के। तो अल्कोहल अवॉइड करना है। नहीं अवॉइड कर सकते हैं, बहुत आदत है पीने की, लेने की, तो फिर आप जो परमिजिबल लिमिट है 60 ml वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार 60 ml आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ।
अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अल्कोहल हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। आज तक मैंने कभी कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसने आके कहा कि सर अल्कोहल ले रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो बिल्कुल भी ये बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर उसकी आदत पड़ जाती है। आप सोचते हैं चलो हम थोड़ा सा ले लेंगे, फिर वो थोड़े से रुकता नहीं है, फिर वो और बढ़ता चला जाता है। तो बिल्कुल बंद करना है। और एक इसके बाद में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये नहीं करना है जैसे मैंने बोला कि आप लोग माइल्ड एक्सरसाइज करिए, कि बिल्कुल भी नहीं करिए, ऐसा नहीं करना है। हल्का फुल्का वार्म अप चाहिए, सबकी बॉडी को चाहिए है। तो हल्का फुल्का वार्म अप करिए। थोड़ा सा जब धूप निकल आए, मौसम वार्म हो जाए तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, टहलिए, घूमिए। घर पे बैठ के आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप करिए। बॉडी को थोड़ा सा मसल्स को काम करने की आदत रहनी चाहिए, बिल्कुल डल नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई पेट्स हों तो उनको आप शाम को घुमाने की आदत डाल लीजिए। जैसे मैं हमेशा टहलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को बाहर जाके कुछ देर के लिए टहला के लाऊं, तो उससे मेरी भी थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अदरवाइज़ हम लोग दिन भर बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क होता नहीं है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताना चाहता था। एक चीज़ और, ठंड के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड में हालांकि ये ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो हम लोग कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मिलते रहते हैं हम लोग, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि लोग अपने घरों में आइसोलेटेड फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा है। बट यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी हमने देखा है कि ठंड में कुछ डिप्रेशन के केसेस बढ़ने लगते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हैं लोग। तो स्ट्रेस मत लीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। और अगर आप खुश रहेंगे तो आपका हार्ट खुश रहेगा, आपका ब्रेन खुश रहेगा। और हार्ट खुश रहेगा तो आपके सारे बॉडी के मसल्स को, पार्ट्स को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी। तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में मत जाइए। दुख, बाधाएं, कष्ट हर एक के जीवन में आते हैं, लेकिन जो उनसे पार पा लेता है वही एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें, अपने आप को खुश रख सकें। तो अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत लगती है कि आपको कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप अपने नज़दीक के किसी भी अच्छे डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से के पास जाएं और अपना हेल्थ चेकअप कराएं, उनसे राय लें, उनसे दवाई लें और अपने आप को बिल्कुल हेल्थ पुष्ट तंदुरुस्त रखें। यही मेरी सबसे प्रार्थना है, विनती है। कभी मेरे से कोई क्वेश्चन हो, मुझे आप कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे उस पे आके आप ब्लॉग पे आके, मेरे चैनल पे आके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं अगली बार जल्दी ही आपसे मिलूँगा एक टॉपिक, डायबिटीज़ पे क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको लेकर के। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आप लोगों के बीच फिर से आऊँ। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।